यू। चलो आज का नया क्वेश्चन है जो लॉज ऑफ मोशन पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन और वर्क फॉर एनर्जी। सो हियर वी गो गाइस, आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन विथ यू ऑल। क्वेश्चन 26 तक हो गया था कल, सो 27 क्वेश्चन देखो। सॉल्व 27th क्वेश्चन। In the figure shown, block A does not slide on block B. The normal contact force between the two block is। ठीक है, तो देखो जो सरफेस है ना इंक्लाइंड है, देखो ध्यान से। A और B के बीच की जो कॉमन सरफेस है दैट इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल मेकिंग एंगल 37 डिग्री। सो जो ब्लॉक A है, A में फोर्सेस कहाँ कहाँ से रहेंगे देखो। एक तो नीचे लगेगा 2G, राइट की तरफ लग रहा है 8 न्यूटन, ग्राउंड से नॉर्मल मिलेगा N1, B से नॉर्मल मिलेगा N, लेकिन ये नॉर्मल जो B से मिल रहा है वो इंक्लाइंड है। तो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, ठीक है। सो देख सकते हो वर्टिकल से 37 आ जाएगा जो B ने A को नॉर्मल दिया, और सिमिलरली B का डायग्राम बना लेते हैं। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ऊपर लगेगा जो ग्राउंड से मिला N2, लेफ्ट की तरफ 4, और जो A से नॉर्मल मिलेगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सरफेस हो गई कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। सो दिस इज 37, तो ये 37 हो जाएगा। वर्टिकल से नॉर्मल ने 37 बनाया। नॉर्मल हमको बताना है जो A और B की कॉमन सरफेस है ना, A और B की जो कॉमन सरफेस है वहाँ जो नॉर्मल लग रहा है वो नॉर्मल बताना है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, ठीक है, समझ आ रहा है। कंपोनेंट्स ले लो अब। सो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, N1 प्लस N cos 37, लेफ्ट में आएगा N sin 37, राइट में जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 2G। ब्लॉक B के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में N2, लेफ्टवर्ड में 4, डाउनवर्ड में आ जाएगा 2G प्लस N cos 37, और राइट में आ जाएगा N sin 37। क्लियर। अभी देखो क्या करना है, एक्सेलरेशन हमको सेम मान लेना है दोनों का। ब्लॉक A डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक B, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया दोनों का। सो यहाँ से देख सकते हो ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा सिस्टम पे, 8 लग रहा है राइट की तरफ, 4 लग रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ओवरऑल नेट रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा सिस्टम पे, राइट की तरफ लगेगा। सो एक्सेलरेशन राइट की तरफ आएगा, एक्सेलरेशन राइट वर्ड आएगा। सो A के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस N sin 37 इज इक्वल टू 2A, ठीक है ना, 2 kg के लिए लिख दिया ब्लॉक A के लिए। और ब्लॉक B के लिए क्या होगा, N sin 37 माइनस 4 इज इक्वल टू 2A। सो डिवाइड कर दो,
दोनों को आपस में डिवाइड कर दो. सो 8 माइनस n साइन 37 is equal to n sin 37 minus 4. So 12 is equal to 2n sin 37. So 12 is equal to 2 into 3 by 5 n. देख सकते हो n आ जाएगा 10 आ जाएगा 10. ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन आ रहा है n की वैल्यू. ओके क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28th. ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया. फोर्स पोजीशन ग्राफ. सॉल्व करो फोर्स पोजीशन ग्राफ. क्वेश्चन 28. फोर्स पोजीशन का जो ग्राफ होता है उसका एरिया क्या मिलता है, वर्क डन होता है, और काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 10 पूछा है. x इज इक्वल टू 0 की स्पीड दिया हुआ है. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन लगा दो और वर्क डन आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ से. बोलो आंसर. हाँ बिल्कुल सही. सो W टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहां से देख सकते हो इसका एरिया निकाल लो. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, बोलो क्या आ रहा है एरिया. कौशल, यस आंसर दिस क्वेश्चन. 6 into 10. So this is minus 24 plus 60, 36 joule. K final minus K initial is equal to 36. K final minus K initial कितना जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, v है 20 is equal to 36. so K final आ जाएगा 400 प्लस 36. समझ आ गया, 436 जूल. फर्स्ट ऑप्शन आ गया. क्लियर. आगे बढ़ते हैं 29th. हाँ 436 आ जाएगा. वेरी गुड वेरी गुड. देखो, in the figure shown here the maximum compression in the spring is, K is spring constant, spring is ideal. एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आ जाएगा. ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी. ठीक है ना. बट जिस इंस्टेंट में
कंप्रेशन मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट में 2m और m की वेलोसिटी सेम रहेगी. सो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना पड़ेगा. ओके, सो ध्यान रखो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना है, मैकेनिकल एनर्जी. एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम, हाँ करो फिर से करो. ओके, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन both blocks will have same velocity. So momentum conservation कर रहे हैं. देखो, by momentum conservation initial momentum क्या आ जाएगा 2mv प्लस m इंटू 0. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 2m प्लस m v डैश. 2mv is equal to 3m v dash. So v dash is 2v by 3. ये आ गया v dash की वैल्यू 2v by 3. अभी एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं. नाउ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. सो यहाँ हम लगाएंगे k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल. सो k इनिशियल जो है हमारा 2m में है ना. सो हाफ 2m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है. के फाइनल क्या हो जाएगा हाफ, दोनों ब्लॉक्स का एक साथ लिखना पड़ेगा. सो हाफ 3m v डैश स्क्वायर जो कि है 2v बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब स्प्रिंग में कंप्रेशन x मान लिया जाए, ठीक है. सो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा. नाउ सिंप्लीफाई दिस, आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर. तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी करना पड़ा और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लग गया, ठीक है ना. क्या आंसर आ रहा है बोलो. mv स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3m इंटू 4v स्क्वायर बाई 2 इंटू 9 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2. ये बन जाएगा 2/3 mv स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2. अब निकाल लो यहाँ से आंसर. सो के एक्स, हाँ ऑप्शन बी आ रहा है. ओके, के एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 3. ऑप्शन 2 आ जाएगा. x की वैल्यू 2mv स्क्वायर बाई 3 के का अंडर रूट, ठीक है, ऑप्शन 2. चलो 30th क्वेश्चन. लॉज ऑफ मोशन का लग रहा है देख के क्वेश्चन, ट्राई करो. क्वेश्चन 30th.
स्टेशनरी में है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ये। द फोर्स F with which a man must pulls the rope in order to keep the platform at rest on which he stands as shown in the figure. जो पर्सन है, ध्यान से देखो पर्सन कहाँ कहाँ उसको फोर्स लग रहे हैं। एक तो प्लेटफॉर्म उसको नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर, और उसने स्ट्रिंग को भी होल्ड करके रखा है, तो स्ट्रिंग उसको फोर्स लगा रही होगी ऊपर। सो पर्सन का मैं डायग्राम बना देता हूँ। नीचे लग जाएगा 60G, ठीक है ना, वेट। ऊपर लग जाएगा नॉर्मल, ऊपर ही लग जाएगा टेंशन। दैट्स इट, 3 फोर्सेस आ गए। बैलेंस कर दो इनको। सो N प्लस T इज इक्वल टू 600। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। प्लेटफॉर्म का डायग्राम बनाओ। प्लेटफॉर्म के लिए देखो नीचे लग जाएगा फोर्स 20G, ठीक है। स्ट्रिंग कनेक्टेड है, देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है इधर। सो टेंशन लग रहा होगा ऊपर, पर्सन को नॉर्मल लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओह सॉरी, पर्सन ने प्लेटफॉर्म को नॉर्मल नीचे लगाया होगा ना, नीचे आएगा नॉर्मल। ओके, सो टेंशन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल डाउनवर्ड। सो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, इक्विलिब्रियम में कर दो। T इज इक्वल टू N प्लस 20G, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फोर्स F विथ विच अ मैन मस्ट पुल्स द रोप इन ऑर्डर टू कीप द प्लेटफॉर्म। टेंशन निकालना है, ठीक है ना। हाँ, टेंशन T की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, आ गया आंसर, चलो देखते हैं। सो N की वैल्यू है T माइनस 200 सेकेंड इक्वेशन से, और 600 माइनस T फर्स्ट इक्वेशन से। सो 2T आ गया 800, T आ गया 400। 400 न्यूटन, 400 न्यूटन को, वेरी गुड वेरी गुड, 40 kg वेट भी कहते हैं, राइट गाइस। हेमंत, कौशल, समझ आ रहा है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये ऑप्शन आ जाएगा, 40 kg वेट। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। क्वेश्चन 31, पावर का क्वेश्चन आ गया। देखो, जैसे कि मैंने लिखा था टॉपिक का नाम, वर्क पावर एनर्जी भी हो सकता है इसमें। 31 इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ है T स्क्वायर प्लस T प्लस 1, T स्क्वायर प्लस T प्लस 1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है 0 to 1 सेकेंड। डेल्टा के ई इन 0 to 1 सेकेंड्स। करो ट्राई गाइस। कैसे हम करेंगे, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो dW इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dk, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, नेगेटिव ऑफ, और सॉरी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पावर होता है dW बाई dt, सो इसे हम लिख सकते हैं dk बाई dt, ओके। सो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू dk बाई dt,
So dk is equal to t square plus t plus 1 dt. Now integrate on both sides. Integrate on both sides. So integration of dk is equal to integration of t square dt plus integration of t dt plus integration of dt. So delta k is equal to t cube by 3 plus t square by 2 plus t. लिमिट्स रख दो. 0 to 1 बोल रहा है ना. बोलो आएगा आंसर. कुछ बोलो आंसर बोलो. यस टेल मी गाइस व्हाट इज योर आंसर. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो डेल्टा के आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0. सो दैट इज 11/6 आ गया आंसर. ओके गाइस, आसान क्वेश्चन है. डिफिकल्ट लगा? कैसा लगा बताओ. इज इट इजी? बोलो आसान डिफिकल्ट कैसा लगा है क्वेश्चन. इंटीग्रेशन का आ गया ये. $32 करोड़ इजी था. अच्छा ओके, नाइस टू हियर दैट. चलो 32 करोड़ ट्राई. फ्रिक्शन आ गया. अब क्वेश्चन 32 करो. अब बॉडी ऑफ मास m rests on a horizontal floor. The coefficient of static friction between floor and the body is mu. The minimum possible force that has to be applied to make the body move is. बोलो मिनिमम पॉसिबल फोर्स दैट हैज टू बी अप्लाइड टू मेक द बॉडी मूव. मिनिमम वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना. तो एक एंगल मानना पड़ेगा. ठीक है, एक एंगल मानो. हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता हुआ फोर्स लो. फिर देखो कि थीटा की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करेगा वो. सपोज दिस इज द ब्लॉक. एक एंगल में मान लो फोर्स. हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है? थीटा. कंपोनेंट्स ले लो. ऊपर क्या जाएगा? n प्लस f साइन थीटा. राइट की तरफ होगा f कॉस थीटा. नीचे होएगा mg. लेफ्ट में फ्रिक्शन. Now f cos theta must be equal to mu n because क्वेश्चन में लिखा है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स टू मेक द बॉडी मूव. तो कम से कम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर तो होना चाहिए. उससे थोड़ा और हो जाएगा ज़्यादा तब तो डेफिनेटली ब्लॉक मूव करेगा ही करेगा. सो यहाँ से देख सकते हो f cos थीटा आ गया म्यू n. n कितना है देखो बताओ. यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करके n की वैल्यू निकालो. सो n प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg. सो n आ जाएगा mg माइनस f साइन थीटा. यहाँ रख दो. अब
यहाँ लिख देता हूँ, देखो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन एम जी माइनस एफ साइन थीटा. So f into cos theta plus mu sin theta is equal to mu mg. f आ गया mu mg by cos theta plus mu sin theta. तो ये तो थीटा वाला केस आ गया और इसमें भी अब कम से कम वैल्यू रखनी है. सो कैसे करेंगे बोलो, ध्यान से देखना. इसको एक काम करो, डी एफ बाय डी थीटा को 0 पुट कर दो. सो देखो ध्यान से ये आएगा -1 अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा. सो प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर तो उधर जाके 0 हो जाएगा. सो म्यू कॉस थीटा आ जाएगा साइन थीटा. सो म्यू की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा. तो टेन थीटा को म्यू रख दो. ओके देखो नेक्स्ट पेज में बता दे रहा हूँ. टेन थीटा की वैल्यू म्यू अपॉन 1 है. सो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो. साइन थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर. कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1 बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर. समझ आ रहा है गाइस. तो अब मेरा जो फोर्स है एफ मिनिमम के लिए टेन थीटा म्यू होना चाहिए. मतलब साइन थीटा म्यू बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर, कॉस थीटा 1 बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर. So mu mg by cos theta plus mu sin theta. Mu mg by cos theta plus mu sin theta. So ये हो जाएगा mu mg divided by cos theta which is 1 upon under root 1 plus mu square plus mu sin theta which is mu into mu upon under root 1 plus mu square. So ये हो जाएगा mu mg upon 1 plus mu square divided by root of 1 plus mu square and that will be mu mg divided by root 1 plus mu square. समझ आ रहा है गाइस. ये आंसर है हमारा mu mg by root of 1 plus mu square. थर्ड आ गया. ओके क्लियर, समझ आया. हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन में नहीं दिया ना, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा नहीं है कि फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है. कहाँ फोर्स कहीं हॉरिजॉन्टल ऐसा लिखा है क्या? फ्लोर हॉरिजॉन्टल है बट फोर्स भी हॉरिजॉन्टल लगना है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है. ठीक है ना. और मिनिमम एफर्ट लगा के हमको ब्लॉक को पुश या पुल करना है. मिनिमम एफर्ट मूव करना है बेसिकली. तो देखो जैसे वो होता है ना लॉन मूवर में भी फोर्स कैसा होता है, इंक्लाइंड होता है. तब जाके नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो हम आसानी से लॉन मूवर को खींच सकते हैं. तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए. फोर्स अगर इंक्लाइंड लगेगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन वो कौन सा पर्टिकुलर एंगल पे हम फोर्स लगाएं कि फोर्स मिनिमम होए, तो टेन थीटा म्यू होना चाहिए. चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब 33.
क्वेश्चन 33 देखो, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r such that its centripetal acceleration a varies with time as kt square. Work done on the particle in first 3 seconds. यह है क्वेश्चन. कैसे करेंगे बताओ? टेल मी हाउ विल यू सॉल्व. क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर? बोलो गाइस, कैसे होगा ये सॉल्व? कुछ आइडिया दो. बिल्कुल सही कौशल, वेरी गुड. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है. बट ऑप्शन में तो एक भी 0 नहीं है. चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय r होता है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, kt स्क्वायर लिखा हुआ, टाइम के साथ चेंज हो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड. तो वेलोसिटी भी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, और स्पीड चेंज होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है. तो यानी कि वर्क डन होगा. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से करो, उससे आएगा आंसर. ट्राई करो. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और v निकाल लेना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, v स्क्वायर बाय r. करो, ट्राई करो. Work done is equal to change in kinetic energy. अच्छा चलो देखते हैं, चेक करते हैं. देखो v स्क्वायर बाय r आ गया के टी स्क्वायर, सो v आया t अंडर रूट के आर. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर m बाई 2 इंटू आर के टी स्क्वायर. के कांस्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से लिख देता हूँ. ठीक है. सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. बस यही तो है आंसर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आर एम के टी स्क्वायर बाई 2. इनिशियल क्या हो जाएगा? 0. आर एम के टी स्क्वायर बाई 2 आएगा. फोर्थ ऑप्शन क्लियर. चलो 34 करो. डी ऑप्शन सही है. हेमंत, यस वेरी गुड. चलो 34th करो. कैपिटल F इज इक्वल टू एफ नॉट एक्स बाय a minus 1. Force exerted on an object is, फोर्स दिया हुआ है. वर्क डन निकालना, इंटीग्रेशन कर लो.
ठीक है, इंटीग्रेशन से आ जाएगा। चलो आंसर दो मेरे को। एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, राइट? करो। आया कुछ आंसर? इंटीग्रेट कर दो, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार हमने सॉल्व किए ऐसे क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है ये सब। सो बोलो आंसर आया कुछ? एनी आंसर गाइस? फोर्स इज एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। सो दिस इज एफ नॉट एक्स बाय ए minus 1 dx, f naught by a x square by 2 minus f naught into x, लिमिट हो जाएगी 0 to 3a। सो अब यहाँ से लिमिट्स रख दो 0 to 3a। एफ नॉट अपॉन 2a इंटू एक्स स्क्वायर विच इज़ 3a का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस एफ नॉट इंटू एक्स विच इज़ 3a माइनस 0। सो एफ नॉट अपॉन 2a 9a स्क्वायर माइनस 3f नॉट इंटू a। एफ नॉट है वो क्वेश्चन में दिया है ना, एफ नॉट और a की वैल्यू कांस्टेंट है। सो ये कितना आ रहा है 9/2 एफ नॉट इंटू a माइनस 3f नॉट a, 9 माइनस 6/2, 3/2 एफ नॉट a आ गया। समझ आया? ऑप्शन 3। वेरी गुड। चलो 35 करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करो ट्राई। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन? इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होती है। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। करेक्ट, फर्स्ट तो रॉन्ग हुआ ना। काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक में कहाँ कंजर्व होता है? इलास्टिक में कंजर्व होता है। हाँ, फर्स्ट तो रॉन्ग है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट इज कंजर्व, नहीं। हीट प्रोड्यूस होता है इन इलास्टिक में, तो मैकेनिकल एनर्जी का तो लॉस होगा ही। सेकंड भी रॉन्ग हो गया। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, ये हो सकता है।
थर्ड ऑप्शन सही है। अब टोटल एनर्जी में सारी एनर्जी आ गई दुनिया की, ठीक है ना।